हाथी पर सवार होकर आ रही हैं माँ दुर्गा। मंगलमय होंगे इस साल के शारदीय नवरात्र। शारदीय नवरात्र का पर्व प्रारंभ होगा 15 अक्टूबर दिन रविवार से। 14 अक्टूबर दिन शनिवार को रात 11:26 की प्रतिपदा प्रारंभ होकर 15 अक्टूबर को रात 12:33 पर समाप्त हो रही है। इस बार शारदीय नवरात्र में माँ दुर्गा हाथी पर सवार होकर आ रही हैं। हाथी भगवान गणेश जी का स्वरूप है, इसलिए नवरात्र मंगलमय रहेगा। वर्ष 2023 का शारदीय नवरात्र चंद्र ग्रहण से पहले आ रहा है। माता का हाथी पर सवार होकर आना और चंद्र ग्रहण से पहले नवरात्र के संयोग से महाअधियोग बन रहा है। यह योग 26 वर्षों के बाद आ रहा है। 15 अक्टूबर से शुरू होंगे नवरात्र। शारदीय नवरात्र का पर्व 15 अक्टूबर दिन रविवार को होगा। 14 अक्टूबर दिन शनिवार की रात 11:26 से प्रतिपदा प्रारंभ होकर 15 अक्टूबर को रात 12:33 पर समाप्त हो रही है। 14 अक्टूबर दिन शनिवार को शाम 4:25 पर चित्रा नक्षत्र शुरू होगा। यह नक्षत्र रविवार को शाम 6:12 तक है। यदि चित्रा नक्षत्र और वैधृत योग हो तो उस समय कलश स्थापना का निषेध है, लेकिन शास्त्रों में ऐसा निर्णय है कि चित्रा नक्षत्र के तीसरे चरण से चौथे चरण तक कलश स्थापना की जा सकती है। आइए जान लेते हैं कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त। वैघृति योग 15 अक्टूबर को सुबह 10:24 तक है। ऐसे में कलश स्थापना का मुहूर्त सुबह 10:24 के बाद। सबसे शुभ मुहूर्त आपका 11:35 से लेकर दोपहर के 12:40 तक अभिजीत मुहूर्त तक है। इस बार नवरात्र में पूरे 9 दिनों तक माँ की आराधना होगी। इस बार नवरात्र में तिथि क्षय नहीं है। नवरात्र में माँ दुर्गा की पूजा के सभी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। इस बार नवरात्रि का पूजन पूरे 9 दिन तक होंगी, ना एक दिन कम ना ज़्यादा। आइए जान लेते हैं इस साल नवरात्रि पर माँ दुर्गा को किन किन चीज़ों का भोग लगाएं। हिंदू धर्म में नवरात्रि का त्यौहार बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है। इन 9 दिन में माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा की जाए। इस मौके पर माँ को चढ़ाए जाने वाले भोग का विशेष महत्व होता है। आइए जानते हैं नवरात्रि पर माँ को किन चीज़ों का भोग लगा सकते हैं। खीर। नवरात्रि के दिन माँ दुर्गा को प्रसन्न करने वाले उनका आशीर्वाद पाने के लिए खीर का भोग लगाया जा सकता है। इसके लिए आप एक चावल और मखाने का खीर प्रसाद के रूप में बना सकती हैं। दूध से बनी इस स्वादिष्ट मिठाई को आप माँ दुर्गा को प्रसाद के रूप में चढ़ा सकते हैं। इस नवरात्रि आप माँ को रसगुल्ले का भोग जरूर लगाएं। तिल के लड्डू। नवरात्रि के अवसर पर आप माँ को तिल के लड्डू का भोग लगा सकते हैं। इन्हें तिल और गुड़ के मिश्रण से तैयार किया जाता है। यह खाने में भी बहुत स्वादिष्ट होता है। बर्फी। माँ दुर्गा को आप दूध से बनी दुर्गा की मिठाइयों का भोग लगा सकते हैं। बर्फी बनाकर माँ को खुश किया जा सकता है। इसके अलावा यह बनाने में भी बेहद आसान होता है। मालपुआ। मालपुआ नवरात्रि पर माता को भोग के रूप में अर्पित किया जा सकता है। यह एक पारंपरिक भारतीय मिठाई है जिसे खास मौके पर हर घर में बनाया जाता है। हलवा। आप घर पर आसानी से हलवा बनाकर तैयार कर सकती हैं। महानवमी के दिन आप माँ दुर्गा को हलवे का प्रसाद जरूर चढ़ाएं। इससे माँ की कृपा हमेशा बनी रहती है। नारियल की बर्फी। नारियल की बर्फी को नवरात्रि पर माँ को चढ़ाया जाता है। अष्टमी के दिन नारियल का भोग लगाना काफ़ी शुभ माना जाता है। इस विशेष दिन पर आप नारियल की बर्फी का भोग जरूर लगाएं। के साथ जान लेते हैं माँ दुर्गा के जन्म के कुछ रोचक तथ्य। दुर्गा के रूप में माँ देवी का जन्म सबसे पहले दुर्गा के रूप में माना जाता है, जिसे राक्षस महिषासुर का वध करने के लिए जन्म दिया गया था। महिषासुर ने जब किया कब्जा, पौराणिक कथाओं में मुताबिक देवताओं को भगाकर महिषासुर ने स्वर्ग पर कब्जा कर लिया था। तब सभी देवी देवता मिलकर त्रिमूर्ति के पास गए। त्रिमूर्ति ने बनाई आकृति, जिसके बाद ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों ने मिलकर एक आकृति बनाई और सभी देवताओं ने अपनी अपनी शक्तियाँ उसमें डाल दी। माँ दुर्गा की शक्ति। यही एक कारण है कि जिसके चलते माँ दुर्गा को शक्ति भी कहा जाता है। दुर्गा की छवि बेहद ही सौम्य और आकर्षक थी। यही कारण है कि सबसे ताकतवर भगवान माँ देवी दुर्गा को, क्योंकि सभी देवताओं ने मिलकर उन्हें शक्ति दी, इसलिए वे सबसे ज़्यादा ताकतवर देवी के रूप में जानी जाती है। इनकी महिमा अपरंपार है। इसके साथ जानते हैं कैसे क्या मिला। माँ दुर्गा को शिव का त्रिशूल, विष्णु का चक्र, ब्रह्मा का कमल, वायुदेव से नाग, हिमवत कपड़े, धनुष और शेर मिला और एक एक शक्तियों से माँ दुर्गा बनी और युद्ध के लिए तैयार हुई। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी यह जानकारी आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। धन्यवाद।